हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है उस पर। जब मैंने अपनी ट्रीटमेंट ली थी तो मैंने हार्मोनल ट्रीटमेंट लिया था और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और जो सिम्टम्स थे वो उल्टा और बढ़ गए। लेकिन आजकल मार्केट में काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। लेकिन ये जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है ये सारी टेम्पररी सोल्यूशन आप बोल सकते हो, बिकॉज फाइब्रॉइड्स जो ऐसा होता है कि वो रीअकरिंग होता है। तो अगर आपका जो एज है वो ऐसी एज है कि जब आपको पीरियड साइकिल चल रहे हैं तो वो कभी भी वापस रीअकरिंग हो सकता है। जैसे कि ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया कि हार्मोनल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। फिर उसके बाद में जो अब होता है कि अब डॉक्टर एम्बुलाइजेशन वाला ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, जिसमें जो आर्टरी फाइब्रॉइड्स को ब्लड प्रोड्यूस करती है उनको एम्बुलाइजेशन ट्रीटमेंट के से ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे फाइब्रॉइड को ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है और वो डेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है फोकस्ड अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट, जिसमें अल्ट्रासाउंड से फाइब्रॉइड्स को डिसेबल्ड किया जाता है, बट अगेन दिस इज़ अ टेम्पररी सोल्यूशन। फिर उसके बाद में ऑप्शन आता है मायोमेक्टोमी का, जहाँ पे ऑपरेट करके फाइब्रॉइड को यूट्रस से अलग किया जाता है। ये भी अलग अलग तरीके की होती है, लेप्रोस्कोपिक वाला होता है, कट वाला होता है, रोबोटिक होता है। लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन होता है वो हिस्टेरेक्टोमी का ही दिया जाता है, बिकॉज अगर आप ऐसे एज में हो कि जहाँ पर आपको फ्यूचर में बेबी प्लान करना है तो यूट्रस निकालने का ऑप्शन आपके लिए सूटेबल नहीं होता है। इसके लिए ये जो टेम्पररी सोल्यूशंस होते हैं वो ट्राई किए जाते हैं। और मेरे केस में मुझे हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी का ही ऑप्शन दिया गया था, बिकॉज ऑलरेडी मेरी 2 डिलीवरी जो हुई है वो सिजेरियन थी। तो अगर मैं ये बाकी के ऑप्शन जैसे मायोमेक्टोमी वाला जो ट्रीटमेंट है या बाकी का एम्बुलाइजेशन वाला ट्रीटमेंट लेती, लेकिन अगर कहीं टाइम के बाद में ये फिर से रीएकर होता तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी ही करवानी पड़ती। जिसके वजह से मैंने काफ़ी सोचा और डॉक्टर के बाद में मैंने 4 और गायनिक से एक्सपर्टीज़ टॉप गायनिक से इस बारे में बात की, सजेशन लिया उनका, और उसके बाद में ही अपने आप को मैंने फाइनली प्रिपेयर किया हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी के लिए। बिकॉज़ अपना यूट्रस निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है और ये एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है, तो जिसके लिए डर भी लगता है और कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर बाकी के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है तो इस तरह का सर्जरी कराने के लिए। लेकिन अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन और आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से ही जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर वो आपको सजेशन देते हैं, तो उस हिसाब से ये हर बॉडी का अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, हर इंसान की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और उसके हिसाब से सोल्यूशन दिया जाता है। तो मेरे केस में फिर बाद में मैंने जो ये सजेशन मुझे डॉक्टर ने दिया था, मैं सर्जरी के लिए तैयार हो गई और मैंने अपनी हिस्टेरेक्टोमी की सर्जरी 3 मई 2024 में करवा ली। आगे हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी के पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, रिकवरी में क्या ध्यान रखना चाहिए, और इसकी पीरियोडिक रिकवरी जो है मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि अगर ये किसी एक भी महिला को थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और हेल्प कर रहा है तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हुआ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे, अगर आपके कोई सजेशंस है या कोई फीडबैक है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं। ये मुझे हेल्प करेगा आगे के जो मेरे वीडियोस है उनमें इम्प्लीमेंट करने के लिए। थैंक यू।